Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve section B of the question paper. Previous वीडियो में हमने सेक्शन A सॉल्व किया था. सेक्शन A में 20 MCQs थे, वो हमने सब सॉल्व कर दिए थे. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. अभी हम सॉल्व करेंगे सेक्शन B. सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है 21st क्वेश्चन से. तो रीड करते हैं क्वेश्चन को. If alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus 16, then find the value of alpha beta and then ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सो ये 21st क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16. ठीक है, गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 विच इज द पॉलिनोमियल. और हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें जीरोज गिवन है विच आर अल्फा एंड बीटा. ये अल्फा और बीटा है. और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा और फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस नोटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो करते हैं हम. अब यहाँ पे हम पहले फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का क्या मीनिंग हुआ? सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के. और बी और ए की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इस पॉलिनोमियल से मिलेगी. इसमें आप देखिए b जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना वो a होता है. x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है. और जो कांस्टेंट होती है बिना x y के होती है वो c होती है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है, तो हमारा a तो हो गया 1. b यहाँ हमें गिवन ही नहीं है, तो b क्या हो गया? 0 हो गया. और c क्या हो गया? माइनस 16. ठीक है, ये वाला. तो ये तीन वैल्यूज हमें मिली हैं इस पॉलिनोमियल से. पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो b की वैल्यू क्या है? 0. 0 लगाओ या माइनस 0 लगाओ, सेम ही होगा. और a की वैल्यू क्या है? 1. चलो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं. तो 0/1 0. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई? 0 आई. अब हमने फाइंड आउट करना है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है c अपॉन ए के. तो c की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस 16. और a की वैल्यू क्या है? 1. तो माइनस 16 अपॉन 1 मीन्स माइनस 16. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं इस नोटेशन को. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं. तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा और क्या है? अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है? इसकी वैल्यू क्या है? 0 आई है अभी हमारे पास. और इसकी वैल्यू क्या आई है? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा आया माइनस 16 और अल्फा प्लस बीटा आया है 0. ठीक है, वैल्यू सही पुट करने जरूरी है. तो माइनस 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा हमारे पास. तो इस नोटेशन की वैल्यू क्या आई है? 0 आई. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Anna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is ₹50 and the amount of money with her is ₹75, what type of graph is represented by the above situation? क्या बोल रहे हैं कि एना के पास ₹1 और ₹2 के कॉइन्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास है 50 और टोटल अमाउंट ऑफ मनी है 75. तो इस सिचुएशन से किस तरह का ग्राफ बनेगा? किस तरह का ग्राफ बनेगा ये हम तभी बता सकते हैं अगर हम x और y की वैल्यू पता हो. तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसके पास ₹1 और ₹2 के टोटल कितने कॉइन्स हैं? 50 कॉइन्स हैं. तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स x, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स y. तो अगर x रुपीज के कॉइन 1 रुपये के कॉइन x हैं और 2 रुपये के कॉइन y हैं, तो दोनों के नंबर मिलाकर उसके पास कितने नंबर्स हैं? टोटल 50 नंबर हैं. ठीक है, 50 नंबर्स में है वो. टोटल मिलाकर कितने हैं? 50 कॉइन्स हैं उसके पास. तो x प्लस वाई हो गया 50. तो ये हमारी इक्वेशन होगी 1. आगे क्या बोल रहे हैं? इफ शी है एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75 और टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है? 75. तो इसके लिए हमें अगर यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ मनी 75 है मीन्स अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे 75 लिखेंगे. ये हम क्या लिख रहे हैं? रुपीज लिख रहे हैं.
तो यहाँ भी हमें रुपीज ही चाहिए। जैसे यहाँ पे ये नंबर था, ये नंबर था, ये भी नंबर था। अब यहाँ रुपीज है तो यहाँ y भी रुपये में चाहिए, x भी रुपये में चाहिए। तो x रुपये कितना होगा, कैसे पता चलेगा हमें? क्या बोल रहे हैं कि उसके पास 1 रुपये के, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं और उसके कितने कॉइन्स हैं। 1 रुपये के कॉइन उसके पास है, 1 रुपये के कॉइन उसके पास कितने हैं, x है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा, x रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, मान लो आपके पास 1 रुपये के 5 कॉइन है तो आपके पास कितने रुपीज हो गए, 5 रुपीज हो गए। ऐसे ही उसके पास 1 रुपीज के x कॉइन है तो कितने रुपीज हो गए, x रुपीज हो गए। प्लस 2 रुपीज के उसके पास y कॉइन्स है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट होगी, 2y होगी। क्लियर है? अगर आपके पास 2 रुपए के 10 कॉइन होंगे तो आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 20। इसी तरह उसके पास 2 रुपए के y कॉइन्स है तो कितना अमाउंट हो गया, 2y हो गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 75 हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये रफ वर्क था समझाने के लिए। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ x और x की वैल्यू देखो ऑलरेडी सेम है। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें x या y में से किसी एक की वैल्यू सेम चाहिए होती है, क्योंकि हमने किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी x और x की वैल्यू सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे। तो लिखते हैं इसको, x प्लस वाई फर्स्ट, y इक्वल टू 50 फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 75 सेकेंड इक्वेशन है। इसको माइनस करना है तो इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, x माइनस एक्स 0। यहाँ 1y माइनस 2y क्या हो गया, माइनस 1y या माइनस y इक्वल टू 50 माइनस 75 माइनस 25। ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, y की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम लिखते हैं पुट करेंगे y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 50। आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो ये हो गया x प्लस y की वैल्यू है 25 इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 25 इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो 50 माइनस 25 इज 25। x की वैल्यू भी 25 आ गई है और हमारी y की वैल्यू भी क्या है, 25 है। अब बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड, किस तरह से का ग्राफ बनेगा। अब आप देखिए किस तरह का ग्राफ बनेगा, आप खुद देखिए। यहाँ पे मैं हल्का सा रफली ड्रॉ करती हूँ ग्राफ पेपर। मान लो ये है, मान लो ये क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x 25 यहाँ पे है और y भी 25 यहाँ पर है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है x और y की तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी विल गेट, किस तरह का ग्राफ बनेगा, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ फ्रॉम अबव सिचुएशन। ठीक है, आप बस इतना नोट कर लीजिए, वी विल गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ फ्रॉम अबव सिचुएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, right angled at B, if tan A equal to 1, then verify that 2 sin A cos A equal to 1। यहाँ पे हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल्ड एट B। ये हमें एक ट्राइंगल है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल्ड है। किस पर राइट एंगल्ड है, B पर, तो ये हो गया B। इसको हम नेमिंग कर देते हैं A और ये हो गया C, तो ये बन गया ABC। और यहाँ पे हमें गिवन है tan A इक्वल टू 1। tan A की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
और हमने इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें साइन और कोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन और कोज, अब आपको पता होगा ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वन इज साइन, सेकंड इज कोज, थर्ड इज टेन। तो साइन किसके इक्वल है? P अपॉन एच। कोज किसके इक्वल है? B अपॉन एच। तो इसके लिए हमें प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू भी चाहिए, बेस की भी चाहिए और हाइपोटेनियस की चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टेन को यूज करेंगे। अब टेन किसके इक्वल है? P अपॉन B के, मीन्स प्रीपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ प्रीपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है? हमें गिवन है कि ये तो हमारा हो गया प्रीपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? हमारी प्रीपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। तो BC अपॉन AB किसके इक्वल गिवन है? हमें 1 के इक्वल है। ठीक है ना, tan A का ऑपोजिट जो होगा वो प्रीपेंडिकुलर होगा हमारा, ये बात आपने याद रखनी है। जो एंगल गिवन होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? हमारा प्रीपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है BC और AB क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। सबसे बड़ी साइड हमारी हो गई हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग tan किसके इक्वल है? P अपॉन B के। P की वैल्यू क्या है? BC और B क्या है? AB। किसके इक्वल गिवन है? 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा BC इक्वल टू AB। तो इससे हमें ये पता चला BC और AB की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल है। तो उनकी कोई तो वैल्यू होगी ना, तो हमने वो मान लिया कि मान लो कि वो K है, कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास BC की वैल्यू K आ गई, AB की वैल्यू भी K आ गई। ठीक है, अब हमारे पास BC और AB की वैल्यू आ चुकी है, हमें AC की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो आप लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर क्या है? हमारा AC स्क्वायर। प्रीपेंडिकुलर, ठीक है, क्या है हमारा? BC स्क्वायर प्लस बेस है AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर है, AC हमें चाहिए AC की वैल्यू, तो हमें लिखेंगे AC। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर रूट बन जाएगा इधर वाली वैल्यू के। तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC इक्वल टू, AC किसके इक्वल हो गया? BC की वैल्यू भी हमारी K है और AB की वैल्यू भी K है। पुट कर देते हैं K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2K स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, √2 K को हम K स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय K मल्टीप्लाइड बाय K। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या करना है? सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आगे हमने इसको, जब किसी भी वैल्यू का ऊपर रूट होता है, जो वैल्यू तो स्क्वायर में होती है उसको हम एक बार लिख देते हैं बिना रूट के। ठीक है, तो K तो आ गया बिना रूट के, और जो स्क्वायर में नहीं होता उसको रूट में ही रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे 2 स्क्वायर में नहीं है तो 2 का क्या बन जाएगा? √2 ही रहेगा। तो K √2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC की। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई K √2। ठीक है, अब हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई और AC क्या है? हमारा H है। अब हम हमारी नोटेशन को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है हमने? 2 sin A cos A इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। 2 sin A cos A इक्वल टू 1 के सॉल्व करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन A, सब में A है तो A का ऑपोजिट क्या हो गया? प्रीपेंडिकुलर। एक साइन किसके इक्वल है? P अपॉन H। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास? BC हमारा P है तो ये हो गया K अपॉन क्या है? H क्या है हमारा? AC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है K √2। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड की है, अपॉन K √2 मल्टीप्लाइड बाय कोस A। कोस किसके इक्वल है? B अपॉन H के। तो बेस हमारा AB की वैल्यू क्या है? K अपॉन H है फिर से K √2 इक्वल टू किसके करना है? 1 के। अब यहाँ इसका K और K कटा, इसका भी K और K कटा, तो ये बन गया 2 × 1 अपॉन √2 इंटू
1/√2 इक्वल टू 1। 2 इंटू 1 1 ज़ा 1, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या होगा 2 होगा इक्वल टू 1। 2 से 2 कटेगा, ठीक है, 1 इक्वल टू 1। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, प्रूव कर दिया है। Now question number 24. Rahul and Ravi planned to play business, a board game in which they were supposed to use 2 dice. कि राहुल और रवि एक बिजनेस या बोर्ड गेम खेल रहे हैं जिसमें उन्होंने 2 डाइस को एक साथ रोल करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, रवि गोट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। रवि को फर्स्ट चांस मिलता है कि वो डाइस को रोल करे। What is the probability that he got the sum of 2 numbers appearing on the top face of the dice is 8? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा 8 होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब भी 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, ये आपकी बुक में गिवन है। बुक में गिवन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ये बनते हैं 36। दिस इज गिवन इन योर बुक। मान लो फर्स्ट डाइस में 1 आ गया, सेकंड डाइस में 1 आ गया, फर्स्ट डाइस में 2 आ गया, सेकंड में 1 आ गया, तो ऐसे करके टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल हमने लिख लिया 36। हमें और क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा उनका सम 8 होना चाहिए। तो 8 कब कब होगा, मान लो फर्स्ट डाइस में 2 आ गया, सेकंड में 6 आ गया तो 8 हो जाएगा। फिर सेकंड डाइस में, फिर फर्स्ट डाइस में 6 आएगा तो सेकंड में 2 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट में 3 आ जाएगा तो सेकंड में 5 आ जाएगा, 8 हो गया सम। फिर फर्स्ट में 5 आ गया तो सेकंड में 3 आ गया तो 8 हो गया सम। फिर फर्स्ट डाइस में क्या आ गया 2 6 6 2 4 आ गया तो सेकंड डाइस में भी 4 आ गया तो भी सम 8 होगा। तो ऐसे करके हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5। तो सो आवर आंसर इज 5/36। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करते हैं अभी हम। दैट राहुल गोट नेक्स्ट चांस। अब राहुल को नेक्स्ट चांस मिला है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 12। कि जो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट या उनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिर से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 हैं। फेवरेबल कितने होंगे, देखिए 12 हमें चाहिए, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 12 चाहिए। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट में 2 आ जाएगा तो सेकंड में 6 आ जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। फिर फर्स्ट में 6 आ गया, सेकंड में 2 आ गया, 6 2 ज़ा 12। फर्स्ट में 3 आ गया, सेकंड में 4 आ गया, 3 4 ज़ा 12। फर्स्ट में 4 आ गया, सेकंड में 3 आ गया, 4 3 ज़ा 12। और क्या आ सकता है, और किसी तरह 12 बन सकता है नहीं। तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए फेवरेबल आउटकम। तो ये हो गया 4/36। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। सो 1/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A bag contains cards which are numbered from 2 to 90. A card is drawn at random from the bag. What is the probability that it bears? Option A, a 2-digit number. Option B, a number which is perfect square. क्या बोल रहे हैं, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक बैग है, उसमें 2 से लेके 90 तक नंबर्स के कार्ड्स हैं। तो एक कार्ड को रैंडम में ड्रॉ किया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो 2 डिजिट नंबर होगा। कार्ड पे कौन सा नंबर होगा, 2 डिजिट्स नंबर होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ क्या लिखा है, 2 to 90। नंबर्स कहाँ से लिखे हुए, कार्ड्स में लिखे हुए 2 से लेकर 90 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग कार्ड्स पे। यहाँ पे देखिए अगर 1 to 90 होता है तो हम बोलते हैं कि 90 कार्ड्स हैं या 90 नंबर्स हैं, 90 आउटकम्स हैं।
लेकिन यहाँ पे तो लेके हैं 2 to 90, तो एक कार्ड कम हो रहा है, तो 90 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा क्या आ जाएगा, 89। ठीक है, 1 to 90 होता तो टोटल आउटकम्स का होते 90, लेकिन यहाँ 2 to 90 है, एक कार्ड कम है तो 89 हो गया। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे कि वो कार्ड्स हैं 2 डिजिट नंबर होगा, जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे उस पर 2 डिजिट का नंबर होगा। अब 2 डिजिट का नंबर पहले देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्या है 1 डिजिट के नंबर हैं। फिर 10 से लेके आगे सारे 2 डिजिट नंबर होंगे 90 तक, अप टू 90। हमने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 89 है। उसमें से हमें अब वो नंबर चाहिए जो 2 डिजिट नंबर बियर करता है, उसके फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो ये कितने कार्ड हैं जो 1 वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल है 89। 89 में से 8 कार्ड्स हैं जो 1 डिजिट वाले हैं, तो 81। तो 2 डिजिट वाला कार्ड होगा, ये किसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 81 हो गए। ठीक है, तो 81/89 हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, कि जब हम कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो उस कार्ड के ऊपर जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप देखिए कार्ड्स में नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 2 से लेकर 90 तक। 2 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, देखते हैं हम। एक तो 2 का स्क्वायर 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 3 स्क्वायर 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। फिर आ गया 4 स्क्वायर 16 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर हो गया 5 स्क्वायर 25 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 स्क्वायर 36 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 7 स्क्वायर 49 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 स्क्वायर 64 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 स्क्वायर 81 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10 स्क्वायर 100 हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड सो ऑन। हमें देखिए 2 से लेकर 90 तक है, तो हमें 2 से लेकर 90 तक वाले ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को काउंट करना है। तो उसमें 100 तो आएगा नहीं, 100 तो ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 से लेकर 90 में क्या आएगा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे। तो कितने आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 89 है। सो आंसर इज 8/89। तो यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।